ओम शांति। आज के बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि बच्चे, तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में कितना मुझे याद किया था, मुझे बुलाया था। तो अब तुम बच्चों ने वादा भी किया था कि जब आप आएंगे तो हम पूरा बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास, तुम बच्चों को वरदान देने के लिए, शक्तियाँ देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तो बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि बच्चे, अब वो समय है कि तुम्हें बाप के समान महिमा लायक बनना है। क्योंकि अब बाबा हम बच्चों को समय का इशारा भी दे रहे हैं कि बच्चे, कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। ये नहीं समझना है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो लास्ट में पुरुषार्थ हो जाएगा, कर लेंगे। बाबा कहते नहीं बच्चे, अब तो तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। तो आज के बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हम सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं हम बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। तो बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते हुए भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते हैं और याद करते हैं? भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते हुए भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर है, बहुत प्यार से कहते हैं और याद करते हैं कि हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में कितना बुलाया, याद किया, वादा भी किया है ना। तो तुमने कितना बाबा को बुलाया था कि हम सिर्फ आपको याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ ही जोड़ेंगे। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सब जीव आत्माएं हो, सबको अपना अपना शरीर है। बाबा ने कहा, मैंने तो अब शरीर ये लोन लिया है। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं तो साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाएंगे ना। कहते हैं, बच्चे मुझे भक्ति मार्ग में तुम बुलाते आए हो कि हे पतित पावन आओ। भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं ना। भारत ही तो पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। तो बच्चों को ये स्मृति रखनी चाहिए। सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, जिन और उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तो तुम्हारी बुद्धि में तो पूरी नॉलेज है ना। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वो बच्चों में भी ज़रूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। देखो बाबा कितना बच्चों को ऊंचा उठाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे से भी जास्ती डबल पूजा तुम्हारी होती है। तुम बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और पूरे विश्व के भी मालिक बनते हो। तो बाप ने तो बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं कि फलाना पढ़ाता है। बाबा कहते निमित्त मात्र, भले सामने कोई भी बैठा हो, लेकिन हमेशा ये समझना चाहिए कि हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा की हम मुरली सुन रहे हैं। ज्ञान का सागर तो कौन है, शिव बाबा है। हम बच्चे तो केवल निमित्त सेवाधारी हैं। तो आत्मा ही इस समय पाठ बजाती है। तो देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ। जब तक अपने को आत्मा ही नहीं समझेंगे तो बाप को याद भी नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। तो तुमसे पूछा भी जाता है, तुम किसके बच्चे हो?
तो कहते हो ना कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी तो लिखा हुआ है कि तुम्हारा बाप कौन है। जैसे कोई नए बच्चे आते हैं तो उनसे पूछा जाता है, फॉर्म भराया जाता है कि तुम्हारे पिता का नाम कौन है, तो देह के पिता का नाम तो झट बताएंगे। अच्छा, अब देही के पिता का नाम बताओ, है ना, आत्मा के पिता का नाम बताओ, तो कुछ बता नहीं सकेंगे। या फिर कृष्ण को या कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या फिर कह देंगे कि हम ही नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम दुख में तो हमेशा याद करते हो लेकिन उनको जानते नहीं हो, है ना। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे परम पिता आओ, है ना, लेकिन वो परम पिता कहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, ये मनुष्य जानते नहीं। बस कहते हैं कि हे भगवान रहम करो, एक भगवान बच्चा भी दो, मांगते तो हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम देह अभिमान में तो बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का भी नशा नहीं चढ़ता। बाबा कहते हैं ना, बाहरी दुनिया के बातों के चिंतन में जब ज़्यादा रहते हैं तो बाहरी टेम्पररी खुशियों में उलझे रहते हैं, तो जो अंदर का आनंद है, अंदर की खुशी है, आंतरिक शांति है, उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा इसलिए वर्षे का नशा, ज्ञान का नशा नहीं चढ़ता है। तो तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। कौन सा नशा? बाबा कहते ईश्वरीय नशा, ज्ञान का नशा, है ना, जो भगवान से प्राप्ति हो रही है उसका नशा। भक्ति भी तो करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करना, ये तो सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं बापों का बाप हूँ और पतियों का पति हूँ। सब बाप भगवान को याद तो ज़रूर करते हैं। सब मनुष्य आत्माएं किसको याद करते हैं? भगवान को तो ज़रूर याद करते हैं। आत्माएं ही याद करती हैं। भल कहते भी हैं कि भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु ये बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता ही नहीं है ना। सारा दिन अपने आत्माभिमान स्थिति में रहते नहीं, इस कॉन्शियसनेस में स्थित नहीं रहते। बस कहने मात्र कह देने से तो कोई अनुभव नहीं होगा, कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो बाबा ने कहा बच्चे आत्मा के बाप को फिर कैसे जान सकेंगे जब अपने कोई नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ। भक्ति मार्ग में तो पूजा के लिए भी बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ भी ना सके। अब परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य समझते कि उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को ही परमात्मा कहते हैं। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा तो बिंदी है। तो इसलिए मूंझ पड़े हैं, क्योंकि अपने को भी भूल गए कि हम भी एक चेतना शक्ति आत्मा है, एक ज्योति बिंदु है, और हमारा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। तो इसलिए बाबा ने कहा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे भी कहते हैं कि बाबा हम किसको याद करें, हमने तो सुना था कि वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें। कई बच्चे होते हैं ना, ज्ञान में भी चल लेते हैं, सारा कोर्स भी कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं हमारा योग नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि सारा दिन अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, तो फिर परमपिता परमात्मा को भी याद नहीं कर पाते। सोचते हैं कि ज्योति बिंदु को कैसे याद करें। तो अगर ये याद रखें कि हम भी आत्मा भी एक ज्योति बिंदु है और हमारा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, तो याद करना भी सहज लगेगा। भक्ति मार्ग में तो जो साक्षात्कार आदि होता है वो तो सब भक्ति है। भक्ति भी एक की नहीं करते हैं, बहुतों को भगवान बना दिया है। भक्त जो भक्ति करते रहते हैं, अब उनको भगवान कैसे कहेंगे? क्योंकि आज तो कोई होता है ना, बहुत ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, कोई बड़े गुरु बन जाते हैं, फिर मनुष्य उन गुरुओं की ही पूजा करना शुरू कर देते हैं, उनको ही भगवान समझना शुरू कर देते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? फिर कहाँ मन लगाएं, किसको याद करें? और सब तरफ ही अगर भगवान है तो फिर कहीं तीर्थों पर या मंदिरों में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सो भी मनुष्य भक्ति भी तो भिन्न भिन्न प्रकार की करते रहते। अब बाबा तो समझाते हैं बच्चे अब ऐसे नहीं समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है। कई बच्चे सोचते हैं बहुत समय पड़ा हुआ है, हो जाएगा, धीरे धीरे पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो समय भी बहुत नज़दीक होता जा रहा है,
अब आजकल के हम सर्कमस्टांसेस देखेंगे तो कैसे चारों तरफ देखो हालात होते जा रहे हैं, कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है, समय का तो अब कोई भी भरोसा नहीं है ना। तो निश्चय रखना चाहिए कि बाबा को कि ब्रह्मा के द्वारा हमें स्थापना करनी है। शिव बाबा आकर के क्या करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं। बाबा खुद कहते हैं कि मैं इसके द्वारा तुमको सृष्टि के आदि और मध्य और अंत का राज समझाता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है। किसको भी ये नहीं पता कि विष्णु के 2 रूप कौन हैं। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन कर के पालना करते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में तो अब आना चाहिए, बाप तो ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्य और अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी सबको पतित से पावन बनाते हो ना। तो बाप तो तुमको एक ही कार्य देते हैं कि बच्चे खुद भी पवित्र बनो, पूरे विश्व को भी पवित्र बनाना है, सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। तो तुम सबको यही लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अब गीता में तो कृष्ण भगवानुवाच उल्टा लिख दिया है। तुमको ये समझाना है कि भगवान तो निराकार है, पुनर्जन्म रहित है। बस यही तो भूल है ना। तो अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के ही मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा लगता है ना। कृष्ण छोटा प्रिंस है ना, इसलिए सबको बहुत प्यारा लगता है। बच्चे तो वैसे भी प्यारे लगते हैं ना, बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी तो निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बाबा कहते ये तन तो मैं टेम्पररी लेता हूँ केवल बच्चों को समझाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं हमेशा तो इस तन में नहीं रहता हूँ, हमेशा बाबा कहते तुम भी इस तन में रहते हुए यही याद रखो कि इस शरीर तो केवल क्या है, हमें पार्ट बजाने के लिए मिला हुआ है। तो बाबा ने अब बच्चों को समय का भी इशारा दिया है कि बच्चे समय भी बहुत कम है, बच्चों को जल्दी पुरुषार्थ भी करना है। तो अब बाबा कहते हैं तुम ये याद करो कि अब हमें घर वापस चलना है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा ही निश्चय करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे शरीर तो लेना पड़ता है समझाने के लिए, बिगर शरीर तो समझा भी नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है ना, बाप तो फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाबा कोई ऊपर से बैठ करके बच्चों को इंस्पिरेशन दे और यहाँ नीचे बैठे बच्चे समझ जाएं। बाबा सम्मुख आकर इतना समझाते हैं तब भी बच्चे नहीं समझते। बाबा तो खुद ही कहते हैं कि मैं तो ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है अब उसको सतो प्रधान बनना है। तो तुम अभी समझते हो ना बाबा कैसे आकर पावन बनाते हैं, ये भी तुम ही जानते हो। बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में तो बहुत छोटा ही झाड़ होगा, फिर तुम स्वर्ग में जाएंगे। अब बाकी जो ये इतने खंड हैं उसका नाम निशान भी नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग देश अलग अलग धर्म ये तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। बाबा ने कहा सतयुग में तो भारत खंड ही स्वर्ग होगा। तो परम पिता परमात्मा ही तो आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी तो हेल है, भारत तो प्राचीन भारत है, खंड ही तो प्राचीन भारत तो खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था। अब नहीं है ना, अब तो उन्होंने यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं। तो भारत की ही तो बात हुई ना। अब ये कोई की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही स्वर्ग था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं, भारतवासी ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर तो कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते कि बरोबर यही सांवरा था। कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था तो कैसे काला हो गया।
अभी तुम तो ये बातें समझते हो। बाबा कहते कोई शरीर के काले गोरे होने की तो बात ही नहीं है। और बाबा बताते हैं बच्चों को कि बच्चे सतयुग में कोई ऐसे सर्प आदि भी नहीं होते, तो सांवरे कैसे हो गए कि वही आत्माएं जब जन्म लेते लेते सतयुग से कलयुग तक आ जाती हैं तो वो आत्माएं मैली हो जाती हैं, इम्प्योर हो जाती हैं। तो अभी तुम बच्चे ये बातें समझते हो। कृष्ण के माँ बाप भी तो अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से भी उत्तम तो श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम ही नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप भी तो प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं, महिमा तो सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि में तो ज्ञान है ना, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारी रात में मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं ना, मानव बुद्धि मनुष्यों की व्यर्थ की बातों में भटकती रहती है। तो अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है घर में रहो और ये सर्विस भी करते रहो। बाबा ने कहा बच्चे कोई को भी समझाओ कि तुम आधा कल्प के आशिक हो उस एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं ना, तो आशिक ठहरे ना, याद बहुत प्यार से करते हैं कि हे माशूक तुम जब आएंगे ना तो हम सिर्फ आपको याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ ही जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है ये भी किसी को पता ही नहीं है। अब बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना ये तुम्हारा पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है ना। बाबा ने कहा लौकिक में अगर देखा जाए तो बच्चियाँ माँ को याद करती हैं, हम जिन्स है ना। बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी, वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर में जाना है। बाबा ने कहा बच्चे अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है ना। बुलाते भी हैं कि हे परम पिता परमात्मा आओ, रहम करो, दुख हरो, सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। बाबा कहते इस समय ये साकार पियर घर कहलाता है और शांति धाम क्या है, निराकार पियर घर। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जब सतयुग में जाते हो तो वो ससुर घर कहलाता है। परंतु बाबा ने कहा बच्चे इसका अर्थ भी बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वह तो अपना ही कल्याण नहीं कर पाते तो औरों का क्या करेंगे। बाबा ने गुरुओं आदि के लिए कहा जो सन्यासी आदि हैं जो खुद अपना ही कल्याण नहीं कर पाते तो औरों का क्या करेंगे। अब यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की भी तो कहानी सुनी है ना। अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का। कौन सा पुल है, संगम युग का, जिससे बाबा हम बच्चों को कलयुग से निकालकर सतयुग में ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे अब तुम्हें उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का भी पार्ट बजाते हैं। तो यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है ना, तो फिर वह जादू कह देते हैं। दुनिया में सोचते हैं कि यहाँ तो कोई जादू होता है, जो भी जाता है उसको कुछ ना कुछ साक्षात्कार हो जाता है। अब ये नहीं जानते जादूगर तो सबसे बड़ा कौन है, वो परम पिता परमात्मा है। तो साक्षात्कार तो नौंदा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भक्त होते हैं। दर्शन दो नहीं तो कहते हम गला काटते हैं, फिर तब साक्षात्कार होता है तो उसको नौंदा भक्ति कहा जाता है। अब यहाँ तो नौंदा भक्ति की बात नहीं है। बाबा कहते यहाँ कोई ऐसी कड़ी भक्ति करने के लिए बाबा ये नहीं कहते कि बच्चे कोई तुम्हें भूखे रहना है या कोई तुम्हें सांस रोक के बैठ जाना है। यहाँ तो बाबा कहते सहज राजयोग है, चलते फिरते बाबा की याद में रहो। बाबा कहते हैं घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। बाबा ने कहा बच्चे दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना कि ये विनाश देखो और अपना राज्य देखो, है ना। अर्जुन किसके लिए कहा गया, ब्रह्मा बाबा के लिए। वैसे तो बाबा कहते ज्ञान का अर्जन करने वाले सभी बच्चे अर्जुन हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कई साक्षात्कार कराए, विनाश का भी और सतयुगी राजधानी का भी साक्षात्कार कराया। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो तो तुम ये बनेंगे। कैसा बनेंगे, लक्ष्मी नारायण के जैसा। तो अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले तो
खुद भी नहीं जानते, है ना। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं लेकिन उनकी बायोग्राफी तो कुछ भी जानते नहीं। तो पहले पहले तो बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। बाबा ने कहा जैसे शुरू में ज्ञान हुआ ना, शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा के तन में, तो सब ब्रह्मा बाबा को तो बहुत सम्मान देते थे, है ना। तो इसलिए क्या करते थे, ज्ञान में भी बहुत चले, परिवार के परिवार ज्ञान में आए। शुरुआत में सारा आंगन ही भर जाता था, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो सृष्टि कैसी चलेगी। तो यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बात ही भूल गए कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना। बाबा कहते हैं अब पूरे परिवार में ज़रूरी तो नहीं कि सभी सदस्य ज्ञान में चलें। देखो दोनों का इकट्ठा भी देते हैं, दोनों को ज्ञान इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं और कोई नहीं लेते हैं। बाबा कहते सबकी बुद्धि तो एक रस नहीं होती, तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, एक हंस और एक बगुला बन पड़ते हैं। बाबा कहते यहाँ तो तुम ब्राह्मण हो, तुम देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो ना हम ईश्वरीय संतान हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वहाँ स्वर्ग में फिर तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा ना, जब निराकारी दुनिया में होंगे तब ये ज्ञान होगा। बाबा ने कहा सतयुग में भी होंगे तब भी ज्ञान मर्ज हो जाएगा, और शांति धाम में होंगे तब तो निर्संकल्प स्थिति रहेगी। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान तो शरीर के साथ यहीं ख़त्म हो जाता। तो अभी तो तुमको ज्ञान है ना कि एक बाबा हमको पढ़ा रहे हैं और अब ये खेल पूरा होता है, अब सब एक्टर्स हाजिर हैं। जैसे लास्ट में स्टेज पर सारे एक्टर आ जाते हैं ना, अब बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जो शांति धाम में थोड़ी बहुत आत्माएं रह गई हैं वो भी सृष्टि पर आती जा रही हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर बाप सबको साथ ले जाएंगे, सबको जाना ही है। अब तो इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही करना है। बाबा कहते यही एक सेवा करते रहना है, ये जीवन मिला है सेवा के लिए, तो खुद भी पावन बनना है, सबको पावन बनाना है। सबको यही लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। सेकंड है ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम है, इसी नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। वरदान बाबा ने दिया, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। बाबा कहते आसक्ति अर्थात क्या, कि कहीं ना कहीं बुद्धि का आकर्षण, कि ये होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा कार्य होना चाहिए, ये प्राप्ति होनी चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए, उनको वैसे करना चाहिए। बाबा कहते अगर ये कोई भी आसक्ति है तो फिर माया भी आ सकती है। तो बाबा ने कहा तो आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आ सकती है तो फिर माया भी आ सकती है और फिर शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। बाबा कहते जब कहीं भी बुद्धि नहीं फंसी होगी ना, तभी तो बुद्धि योग एक बाबा से जुड़ पाएगा और तभी माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने की बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो फिर विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। बाबा कहते जब किसी पर भी रहम करते हो तो वो निस्वार्थ हो, कोई स्वार्थ वाला नहीं, और लगाव मुक्त हो। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।